Hello everyone. In this video, we are going to talk about a very important topic that is UN Clause Maritime Zone. बिना कोई डिले किए इस वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऑब्जर्व किया कि ये काफ़ी ज़्यादा हौच-पौच हो गया है, बहुत सारा कंटेंट इसमें शामिल हो गया है। तो मैंने एक नीचे पेज पे इसे सिंपल वे में लिखा हुआ है और मैं इसे पहले कीवर्ड जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है उसे डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैंने यहाँ पे इंडिया का एग्जाम्पल लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है। और हमें पता होता है कि बॉर्डर मतलब एकदम प्लेन लाइन तो होगा नहीं, उसमें इरेगुलरिटीज होंगी ही। तो ये कुछ इरेगुलरिटीज दिख रही है यहाँ पे। तो इस इरेगुलरिटीज को दूर करने के लिए यूएन क्लॉज ने एक लाइन लिया। इस ग्रीन कलर से मैंने ये लाइन को लिया हुआ है, जो बेस लाइन जिसे बोलते हैं। तो यूएन क्लॉज ने इस इरेगुलरिटीज को दूर करने के लिए एक लाइन लिया, सिंपल सीधा, और उसका नाम दिया बेस लाइन, ठीक है। और बेस लाइन उसके बाद एक और नया कीवर्ड आप इसको भी ध्यान में रख लीजिए, ये है इनलैंड वाटर। तो इस बेस लाइन के अंदर और इंडिया के टेरिटरी जो है ये इरेगुलर शेप में जो दिख रहा है हमारा बॉर्डर, इसके अंदर जो भी वाटर्स हैं इसे बोलते हैं इनलैंड वाटर। हाँ, ये दो चीज हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टेरिटोरियल वाटर आता है। टेरिटोरियल वाटर, तो बेस लाइन से लेकर यहाँ 12 नॉटिकल माइल्स तक, यहाँ बेस लाइन हो गया हमारा, और बेस लाइन से डिस्टेंस लेंगे और 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना डिस्टेंस है उतना दूर तक एक लाइन, ये यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर से ड्रॉप किया हुआ है, ये है हमारा टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। ये हो गया टेरिटोरियल वाटर। अब नॉटिकल माइल्स को हालांकि किलोमीटर से हम लिख सकते हैं। 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1.85 किलोमीटर, ठीक है। तो आप उसे कैलकुलेट करते रहिएगा। फिर उसके बाद ये मैंने पिंक कलर से लिखा हुआ है। अब हम ये टेरिटोरियल वाटर हमारा जो हो गया उससे 12 नॉटिकल माइल्स दूर, ठीक है, उतना दूर तक जो हमारा जोन है उसे बोलते हैं कॉन्टिग्युअस जोन, ठीक है। मतलब बेस लाइन से हमारा, अगर पूछ देगा एग्जाम में कि बेस लाइन से कॉन्टिग्युअस जोन का दूरी कितना होता है, तो टोटल 12 + 12 इक्वल टू 24 नॉटिकल माइल्स। तो टेरिटोरियल वाटर के बाद जो भी 12 मीटर का डिस्टेंस है, 12 नॉटिकल माइल्स का, वो कॉन्टिग्युअस जोन हो गया। अब मेन आ गया हमारा EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये इसका डिस्टेंस क्या होता है, तो हमारा जो बेस लाइन है, बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये अब हमारा पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब इसको गहराई से थोड़ा और जानते हैं अंदर से, ठीक है। तो ये जो हमारा इनलैंड वाटर हो गया, इनलैंड वाटर, यहाँ तक हमारा 100% सोवरेनिटी होता है, ठीक है। मतलब कि हमारे कंट्री का जो भी लॉज है यहाँ अप्लाई होंगे। यहाँ कोई अगर क्राइम करता है, कुछ भी करता है, तो उस पर एक्शन हमारे कानून के आधार पे होगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। फिर उसके बाद हमारा ये टेरिटोरियल वाटर आ गया। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से यहाँ सॉरी सॉरी जो हमारा ये टेरिटोरियल वाटर जो है, मतलब ये बेस लाइन से लेकर यहाँ टेरिटोरियल वाटर तक जितना दूरी है, यहाँ 12 नॉटिकल माइल्स, ये यहाँ भी हमारा 100% सोवरेनिटी होगा। यानी कि हमारा पूरा लॉ कंट्री का यहाँ एप्लीकेबल होगा। इसके बाद जो इस 12 नॉटिकल माइल्स के बाद यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये कंटिन्यूअस जोन, यहाँ पे हमारा 100% सोवरेनिटी नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉ लिमिटेड वे में अप्लाई होगा, पूरी तरह से अप्लाई नहीं होगा। तो इस जो टेरिटोरियल वाटर के 12 नॉटिकल माइल्स तक जो डिस्टेंस है, वहां पे हमारा कंट्री का लॉ लिमिटेड वे में एप्लीकेबल होगा। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कस्टम वायलेशन होता है या एक्साइज वायलेशन कोई करता है, तो अप्लाई हो सकता है। या इस साइड में हमारा सोवरेन एरिया से लेकर, ये सोवरेन एरिया जो हमारा हो गया, इधर से कोई क्राइम करके इधर भागता है, यहाँ आ जाता है कॉन्टिग्युअस जोन में, तो उस पे एक्शन लिया जा सकता है। और या फिर कोई मान के चलिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक केस है, कोई यहाँ ब्लैक मनी जो हमारा, मान के चलिए गवर्नमेंट ब्लैक मनी जो भी हमारा है, ब्लैक मनी वो लेकर कोई भाग रहा है यहाँ से, और आकर उसने इस जोन में पार्क कर दिया, कंटिजियस जोन में, तो इस पे एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, ये यहाँ तक हमारा
पूरी तरह से समुद्र के रिसोर्सेज पे अधिकार है। हम जो भी समुद्री रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, जो भी उसके अंदर से निकालना है माइन करके या कुछ भी करके, पेट्रोलियम या कुछ भी, उस पे सारा हक हमारा होगा, ठीक है। जो भी कंट्री को मतलब दिया गया होगा। कहाँ से? बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक ये हमारा डिस्टेंस है। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा पूरा इस पे एक्सक्लूसिव राइट है समुद्र के रिसोर्सेज पे। उसके बाद जो एरिया आता है ये हमारा हो जाता है हाई सीज। हाई सीज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे यूएन इज द कस्टोडियन ऑफ हाई सीज, मतलब यूएन इसका कस्टोडियन है और ये ह्यूमैनिटी के लिए बिलोंग करता है। मतलब कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे पॉल्यूशन कर रहा है, बहुत सारा डेवलप कंट्रीज वगैरह डंपिंग अगर कर देते हैं या पॉल्यूट करते हैं, तो वो पॉल्यूशन कर रहा है तो मतलब वो हमारा और आपका राइट को वायलेट करता है। ये यहाँ पे यूएन का लॉ अप्लाई होगा और यहाँ पे ये ह्यूमैनिटी के लिए बिलोंग करता है, सबके लिए है, पूरे मतलब जितना भी इंसान है पूरे वर्ल्ड में सबके लिए ये नहीं कि कोई कंट्री आकर बोलेगा कि यहाँ पे मेरा अधिकार है बैठ जाएगा लेकर, नहीं, ये सबके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद मान के चलिए यहाँ पे मैंने छोटा सा स्कीमेटिक डिजाइन किया हुआ था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे लगा कि यहाँ पे बताना चाहिए आपको, बट वो मैंने नीचे खरीद दिया तो फिर कुछ बनता नहीं उसको बताने के लिए। ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए जैसे हमारा ही कंट्री होगा, यहाँ पे श्रीलंका भी है, हाँ, यहाँ पे श्रीलंका भी है, श्रीलंका, यहाँ पे श्रीलंका है, तो इसका भी तो 12 नॉटिकल माइल्स आएगा एरिया। तो अगर फॉर एग्जांपल दो कंट्री है और दोनों क्लेम कर रहे हैं इस एरिया में, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने साउथ अमेरिका का यहाँ पे नक्शा लिया हुआ है, तो दो कंट्री जैसे चिली और अर्जेंटीना, ये दोनों मतलब क्लेम कर रहे हैं कि ये डिस्टेंस, ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया। तो यहाँ पे यूएन क्लॉज ने उपाय निकाला कि उसने बोला कि अपना एक आप लाइन लो, टेरिटोरियल वाटर लो लाइन। तो इस चिली का मान के चलिए ये लाइन है, यहाँ पे पेरू का ये लाइन हो गया, ठीक है। दोनों का अपना लाइन है, बीच से बोला एक लाइन डिस्टेंस लो, यहाँ पे डिस्टेंस लिया, यहाँ पे बीच में देख रहे हैं। तो इतना दूर तक इस लाइन के उस साइड में जो भी एरियाज है वो चिली का हो गया, ये एरिया जो हो गया वो पेरू का हो गया। तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है दो कंट्री के बीच में टेरिटोरियल वाटर के लिए, तो उसको इवन ऐसे रिजॉल्व करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसमें फ्रीडम ऑफ ओशियन का, जिसे हम ट्रांजिट बोलते हैं, ठीक है, ट्रांजिट राइट। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए मेरे एरिया में ये एरिया है, मेरे टेरिटोरियल वाटर हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ पे कोई शिप नहीं जा सकता है, चाइना का या पाकिस्तान का नहीं जा सकता है, नहीं जाने देंगे हम इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से। तो इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सबके पास ट्रांजिट राइट होता है, ठीक है, कोई भी जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने, एवरी कंट्री हैज अ ट्रांजिट राइट टू सो दे कैन मूव और टेक देयर शिप इन दिस एरियाज बट दे कैन नॉट वायोलेट लॉस, मतलब कि लॉ को वायोलेट नहीं कर सकता है, जो लॉ है यूएन क्लॉज का वो एप्लीकेबल होगा, मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज को वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, जिसका है उस पे राज जिसको दिया गया है उस पे राइट वही कर सकता है, ठीक है। तो ट्रांजिट राइट होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, इससे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आर्टिकल 19 जो है हमारा यूएन क्लॉज का, यूएन क्लॉज 3, ये याद करना कोई जरूरी नहीं है। आर्टिकल 19 जो है यूएन क्लॉज का, उसमें देता है राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, इनोसेंट पैसेज। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए कोई पाकिस्तानी का सब पाकिस्तान हमारा मान के चलिए कोई प्रॉब्लम है उससे या चाइना से है, तो उनका कोई सबमरीन हो गया या फिर उसका कोई शिप हो गया या कोई उसका जो भी हो, वो सेफ्टी कंसर्न है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है वो, तो उसको हम वो बोलेगा कि हम आपका टेरिटरी में आना चाहते हैं फॉर मतलब सेफ्टी पर्पस, जो भी है उसको अपने लोगों को उतार मतलब रेस्क्यू कराना है या कुछ भी कराना है या ऑयल लेना है या कुछ भी लेना है, मान के चलिए मतलब समझिए कि बहुत ज्यादा कंसर्न है, तो अब यहाँ पे इनोसेंट पैसेज दे सकते हैं। अगर इमीडिएट रिलीफ चाहिए, कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मतलब ड्रास्टिक प्रॉब्लम आ गया या बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो समझ जाइए कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो इनोसेंट पैसेज का अधिकार देता है यूएन क्लॉज। यहाँ मैंने लिखा हुआ है फॉर सेफ्टी पीस इटीसी वन कैन पास थ्रू टेरिटोरियल वाटर ऑफ अ कंट्री, मतलब हमारे टेरिटोरियल वाटर में वो आ सकता है, बट पहले उससे हमसे परमिशन लेना होगा, पहले बताना होगा कि क्या रीजन है, अगर हमें लगे कि हाँ चलो जेन्युइन रीजन है तो अलाउ कर देंगे हम। और पहले उन्हें अपना आइडेंटिटी रिवील करना होगा, ये नहीं कि पाकिस्तान का अगर सबमरीन कुछ भी जा रहा है तो अपना मैप लगाओ भाई वहां पे, या और पीछे हमारा मैप भी लगाओ, इंडिया का मैप लगाओ उसके, और आगे अपना मैप अपना आइडेंटिटी रिवील करो और जाओ यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, हमारी जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, जो जैसे कि हमारा साइड में नेपाल हो गया, ऊपर भूटान हो गया, सॉरी नेपाल भूटान हो गया, तो इनको जो है इनको भी ये ट्रांजिट राइट दिया गया यूएन क्लॉज के द्वारा कि आप जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं वाटर को हमारा। तो ये हमारा हो गया पूरा वीडियो, और इसके रिलेटेड एक नया यूएन क्लॉज ने एक अभी कुछ दिन पहले
कुछ इस पे न्यूज़ था कि उन्होंने कुछ ट्रीटी साइन किया हुआ है, आप उसे एक बार जरूर देखिएगा उस ट्रीटी को, क्या उसमें बोल रहा है वो। इसके बाद आपका ये सारा टॉपिक हो जाएगा और जो भी करंट अफेयर्स में कुछ भी आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड गुड नाइट। गुड नाइट, सॉरी अभी रात है तो हाँ मैंने गुड नाइट बोल दिया। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।